बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में एक अहम मीटिंग सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग ये चल रही है। मीटिंग को खिताब कर रहे हैं नकवी। मोदी हुकूमत में दोबारा वजीर बनने के बाद इस तरह की ये पहली मीटिंग है जिसे मुख्तार अब्बास नकवी खिताब कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अक़लियतों के लिए कई इक़दामात ओहदा संभालते ही लिए गए हैं। एक्शन में कुल मिलाकर मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं। मीटिंग में अक़लियती तबके की बेटियों के मुस्तकबिल पर खास ख्याल रखने की बात की जा रही है। अक़लियती तबके की बेटियों को आगे बढ़ाना अहम मकसद है। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद और मुख्तार अब्बास नकवी के दोबारा अक़लियती वजीर बनने के बाद आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ये पहली मीटिंग है जिसे मुख्तार अब्बास नकवी खिताब कर रहे हैं। इसकी सदारत खुद मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं। इस दौरान मुल्क भर से वक्फ के हालात को लेकर चर्चा की जा रही है। तो अहम खबर इस वक्त की अक़लियती तबके के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं नाजरीन। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की पहली अहम मीटिंग है जिसे मुख्तार अब्बास नकवी खिताब कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोबारा हुकूमत संभालने के बाद वजीर आजम मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी को वजारत बराए अक़लियती उमूर सौंपा है और आज इसी के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अहम मीटिंग हो रही है जिसकी सदारत खुद मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं। दोबारा वजीर बनने के बाद इस तरह की पहली मीटिंग है जिसकी सदारत कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। हाल ही में अक़लियतों के लिए कई इक़दामात लिए गए थे और अब फिर से अक़लियतों की बेटियों का खास ख्याल कैसे रखा जाए इसी पर खास तौर से ये मीटिंग रखी गई है। वापस राब्ते में आएंगे अपने नुमाइंदे शुएब के साथ हम। ये मीटिंग सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अहम मीटिंग है जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मीटिंग में मुख्तार अब्बास नकवी खुद मौजूद हैं, वही इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस मीटिंग में अक़लियती तबके के लिहाज से कई अहम फैसले लिए जाने हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक यूपीएससी और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी अक़लियती तबके की बेटियों के लिए। ये अभी तक का अहम फैसला रहा। इस मीटिंग में निकलकर जो सामने आया, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का चार्ज दोबारा संभाला है मुख्तार अब्बास नकवी ने, तब से ये पहली अहम मीटिंग है। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शुएब, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की काफी अहम मीटिंग है जिसकी सदारत मुख्तार अब्बास नकवी खुद कर रहे हैं, तो इस मीटिंग के कौन से खास और अहम एजेंडे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और कितनी अहम मानते हैं इस मीटिंग को आप अक़लियती तबके के लिहाज से? देखिए मुमताज़, जो मीटिंग थी वो अब क्योंकि ख़त्म हो चुकी है और जो इसमें फ़ैसले लिए गए हैं उसमें बड़ा अहम फ़ैसला यही है कि जो अक़लियती समाज की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं और वो यूपीएससी, इंजीनियरिंग समेत कई और जो कोर्सेज़ है या फिर जो हाई लेवल की जो तालीम है, हायर एजुकेशन है, उसको हासिल करना चाहती है, उसके लिए फ्री कोचिंग सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से मुहैया कराई जाएगी और आने वाले वक्त में ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो लड़कियां पढ़ाई करना चाहती है, इन तमाम चाहे सर्विसेज की बात करें, जो यूपीएससी की बात करते हैं या इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो किस तरह से एप्लीकेशन कहां पर आवेदन कर सकती है और कैसे इस जो फ्री कोचिंग का जो फ़ायदा है वो ले सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अगर वक्फ काउंसिल की बात करें या वक्फ की जो संपत्ति है उसकी बात करें, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो नाजायज़ कब्जे हैं वक्फ की संपत्तियों पर, उसको लेकर सरकार कदम उठाए और जो कब्जे हैं उनको हटाया जाए। इसको लेकर एक फैसला ये किया गया क्योंकि जस्टिस ज़कीउल्लाह की सदारत में कुछ दिनों पहले जब मोदी हुकूमत पार्ट 1 की अगर बात करें तो आखिरी दौर में थी, तब उस वक्त जस्टिस ज़कीउल्लाह साहब ने एक रिपोर्ट सौंपी थी वक्फ काउंसिल की, क्योंकि सिफारिश थी कि एक रिपोर्ट वो बनाए तमाम चीज़ों पर वक्फ से रिलेटेड और उनको दे। अल्पसंख्यक मंत्रालय को जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आई कि इस तरह की जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए जिससे जो वक्फ संपत्ति है वो महफूज रह सके। तो अब उनकी जो सिफारिशात थी जस्टिस ज़कीउल्लाह की, उनकी सिफारिशात पर भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल काम करने जा रहा है। जो उस कमेटी की सिफारिशात थी, एक बड़ी सिफारिश उसमें यह थी कि जो डिजिटल क्योंकि इंडिया की हम बात करते हैं तो क्यों ना जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं
उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और कोई भी एक क्लिक में ये पता कर सके कि हिंदुस्तान के फला राज्य में, फला जिले में, फला गांव में ये जमीन वक्फ की है, तो वो कहाँ कहाँ है, किस तरह से है, ताकि जो नाजायज कब्जे किए जाते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। तो ये भी एक बड़ा अहम कदम कम से कम काउंसिल की तरफ से अब उठाया जा रहा है कि इस सिलसिले में तेजी के साथ काम करने की कोशिश की जाएगी। ये फैसला लिया गया है और इसमें चाहे IIT रुड़की की बात करें या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, उनकी मदद से इस पूरे काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो कब्जा करने वाले लोग हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज से ही है। ये नहीं कि बाहर से कोई आकर कब्जा कर रहा है वक्फ की जमीनों पर और फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हमारे ही समाज के लोग हैं। और इन भू माफियाओं से, एक तरीके से जो वक्फ के जो माफिया है, उनसे कम से कम ये कब्जे छुड़ाने की भी जरूरत है और इस सिलसिले में आगे कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसको लेकर अब एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और तेजी के साथ इस सिलसिले में भी काम किया जाएगा। ये तमाम फैसले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि फैसले तो हुए हैं कि लेकिन इन पर अमल कितनी जल्दी और तेजी के साथ शुरू हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मुमताज जी शुएब, मुल्क भर में वक्फ किस तरह से काम कर रहा है उस पर भी एक चर्चा की गई है अभी तक की खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड की इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड जिस तरह से काम करता रहा है और आइंदा क्या हिकमत अमली हो सकती है, वो तमाम चीजों के लिहाज से काफी अहम ये मीटिंग रही है। देखिए, वक्फ काउंसिल जब बनाया गया तो उसका मकसद यही था कि जो भी मुल्क भर में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं कम से कम वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करें और जहां कमियां हैं रिपोर्ट मांगी जाए और फिर अपनी तरफ से उस पर एक्शन लिया जाए या काम किया जाए। इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर काउंसिल की जो क़ियादत है एक तरीके से वो नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन हमने पिछले कुछ बरस में देखा है कि उस तरह से सही तरीके से काम नहीं हुआ। ये बात भी सच है, लेकिन अब फिर से जिंदा होती काउंसिल दिख रही है। अब लोगों की निगाह इस बात पर है कि क्या सिर्फ मीटिंगों तक ही ये तमाम जो चीज़ें महदूद रहेगी, और क्या यकीनन इस सिलसिले में आगे कदम उठाए जाएंगे। क्या सिर्फ मीटिंगों तक ये महदूद न रहे बल्कि आगे आकर कदम उठाया जाए और जमीन पर इसका असर भी दिखे। सूबाई वक्फ बोर्डों से भी जहां लगता है कि वहां सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी सूबे का वक्फ बोर्ड हो, काउंसिल रिपोर्ट मांगे और उस सिलसिले में भी अपनी जो भी उनकी तरफ से काम हो सकता है वो किया जाए। और जो भी स्कीमें चलाने की बात की जा रही है, चाहे लड़कियों के लिए मुफ्त कोचिंग का मसला हो या दूसरे जो अस्पताल की जा रही है, सामुदायिक भवन जा रहा है, इन तमाम चीजों का जमीन पर यह नजर भी आए, इसके लिए भी कोशिश यकीनन काउंसिल के करनी होगी। तो अब देखना ये होगा कि मीटिंग तो है, मीटिंग हुई है, लेकिन जब अगली मीटिंग होगी तो इस दौरान जो आज जो फैसले हुए हैं उन पर उनको कितना अमली जामा पहनाया जाएगा और वो तब क्या रिपोर्ट आती है, ये देखना जरूरी हो जाता है। यकीनन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि काम होगा और जो बातें कही जा रही है वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर वो असर भी नजर आएगा। जी, यही उम्मीद की जा सकती है शुएब, और खासतौर से अक़लियती तबके की बेटियों के लिए UPSC, इंजीनियरिंग और इस तरह के तमाम इम्तिहानात के लिए जो फ्री कोचिंग की बात जो की है सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मीटिंग में, आपको लगता है कि अगर ये वाकई जल्द से जल्द अमल में आता है तो अक़लियती तबके की बेटियों के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है? देखिए, एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा कि चाहे वो 5 करोड़ स्कॉलरशिप का देने की बात हो मोदी सरकार की तरफ से कही गई, इसके अलावा भी कई ऐलानात पिछले कुछ दिनों में जब से हुकूमत बनी है किए गए हैं और इसी सिलसिले में भी ये कहा गया है कि फ्री कोचिंग लड़कियों को दी जाएगी, UPSC समेत तमाम जो इम्तिहानात हैं उनको लेकर। लेकिन इन चीज़ों पर तेजी के साथ अमल होगा और इसका असर भी जमीन पर दिखाई देगा, ये अहम बात हो जाती है। एक बड़ी बात यह है कि जो स्कॉलरशिप का मामला है, जो 5 करोड़ 5 साल में देने की बात कही है, उसको लेकर कल ये खबर आई थी कि कुछ जो संत समाज के लोग हैं उन्होंने ऐतराज जताया। हमने सवाल आज मुख्तार अब्बास नकवी से किया तो उनका यह कहना था कि जिन लोगों का ऐतराज है वो ऐतराज जताए, उन्हें काम करना है, उन्हें काम करने के लिए यकीनन मोदी सरकार ने मंत्री बनाया है तो वो काम पर ध्यान दे रहे हैं, किसी के ऐतराज या किसी की बातों पर नहीं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नियत नेक है तो काम भी बेहतर तरीके से होगा और जमीन पर उसका असर दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत शुक्रिया आपका।
तो अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी एक बार फिर से संभालने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी की मीटिंग में सदारत की है। उन्होंने कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए हैं।